एलनाबाद में किसान महापंचायत के जरिए अभय चौटाला ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। एलनाबाद से विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से ही अभय सिंह चौटाला लगातार चर्चा में बने हुए हैं। साल 1985 में किसानों के मुद्दे पर अभय चौटाला के दादा चौधरी देवीलाल ने भी मेहम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अभय चौटाला ने ऐसे वक्त में अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है जब किसान आंदोलन चल रहा है और इनेलो भी कशमकश के दौर से गुजर रही है। किसान आंदोलन आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले करीब 100 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या अभय सिंह चौटाला अपने दादा चौधरी देवीलाल की राह पर चलते हुए इनेलो की खोई हुई सियासी जमीन वापस पाना चाहते हैं। कभी हरियाणा में एक बड़े क्षेत्रीय दल के रूप में अपना वजूद साबित करती रही इंडियन नेशनल लोक दल अब उतनी असरकारक नहीं रही है। खासकर जींद उपचुनाव से पहले नवंबर 2018 में इंडियन नेशनल लोक दल में हुए विघटन के बाद पार्टी को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इसका असर नजर आया। इनेलो का अधिकांश वोट बैंक जननायक जनता पार्टी में खिसक गया था। यही कारण रहा कि अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट के साथ एक सीट पर जीत मिली, जबकि जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। दरअसल साल 1998 में ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो का गठन किया था। इसके करीब 2 साल बाद ही साल 2000 में इनेलो ने विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर जीत दर्ज की और सरकार बनाई। साल 2000 से लेकर 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2005 में इनेलो को 9 जबकि 2009 के चुनाव में 31 सीटों पर जीत हासिल मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 19 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों में इनेलो को महज 1 सीट पर जीत मिली और उसका वोट बैंक जो है वो 2.44% तक सिमट गया। इससे पहले मई 2019 के लोकसभा चुनाव में इनेलो का खाता नहीं खुला और उसे करीब 1.90% वोट ही मिले थे। इनेलो में विघटन होने के बाद ही पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचा है। 7 अक्टूबर 2018 को गोहाना में हुई रैली में पार्टी में दरार की नींव पड़ गई थी। इसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला व अपने पोतों दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाल दिया था। दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बना ली। इसी बीच इनेलो से करीब 15 विधायक भी दूसरे पाले में चले गए थे। इसके बाद से इनेलो का अधिकांश वोट बैंक जजपा में खिसकता चला गया। इनमें सबसे अधिक युवा वर्ग शामिल था। अब एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद इनेलो का ग्राफ सुधर रहा है। एलनाबाद में बुधवार को हुई अभय चौटाला की महापंचायत में सबसे अधिक संख्या युवाओं की नजर आई। सियासी पर्यवेक्षकों का मानना है कि जजपा से उनको ही वोट डालने वाला युवा वर्ग नाराज चल रहा है। अधिकांश सीटों पर जजपा को उन लोगों ने वोट दिए जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। लेकिन अभय चौटाला के बड़े भाई अजय सिंह चौटाला अभय सिंह के इस्तीफे का कोई खास असर नहीं मानते हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद जननायक जनता पार्टी के भाजपा के साथ सरकार बनाने पर अब बड़ा वोट बैंक एक कोई अन्य विकल्प तलाश रहा है। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद इनेलो फिर से अपनी सियासी जमीन पाने की ओर बढ़ रही है। एलनाबाद के लोग भी अभय की तुलना देवीलाल से कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की सराहना कर रहे हैं। एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चौधरी देवीलाल जी हमेशा ही किसानों के लिए लड़ते रहे और अभय सिंह जी भी उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए किसानों का साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो किसानों के साथ ही रहेंगे। तो 10 साल में अभय सिंह चौटाला जी ने क्या करवाया? बन तो बहुत कुछ कराया जी। बैंक से सरकार ही भी टाइम में करायो, अब भी करायो और आगे भी करावेगो। अगर आप बहुत बढ़िया है जी, किसानों के साथ रहे जी। बहुत बढ़िया आदमी है, जबान का धनी है जी। कह दिया वो कह दिया जी। अगर हम लोग अभय सिंह चौटाला के 10 सालों के कार्यकाल की बात करें तो किस तरह के कार्य करवाए हैं अभय सिंह चौटाला ने? करवाया जी, गौशाला में और है बढ़िया तंदो दिया जी। और सागर सारा सागर है जी। कोई दिक्कत हो जाए तो पहले पहुंचे अभय सिंह चौटाला ही पहुंचे जी। तो कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई भी अभय के इस्तीफे की सराहना कर चुके हैं।
देखिए, वैसे इस्तीफ़ा तो पक्ष के लोगों को देने का कर्तव्य ज़्यादा बनता है, क्योंकि सरकार पे दबाव बनता है। विपक्ष तो इस्तीफ़ा दे ना दे उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं, फिर भी मैं अभय जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सराहनीय कार्य किया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को नौटंकी बताते हैं। अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, आपकी नज़र में क्या सही है गलत? देखिए, लोगों ने चुनके भेजा विपक्ष में उनकी आवाज़ उठाने के लिए। कहाँ लड़ी जाएगी लोगों की, वही जगह। जबकि कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि अभय चौटाला के इस्तीफे का कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, अब ये अलग अलग राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं, एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, अकेले वो अपनी पार्टी के विधायक रहे, उनका फैसला है, जिस तरह से भी जो भी दिखाना चाहते हैं। अब बाई इलेक्शन होगा, फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी क्या हल होगा। अच्छा होता, ये लड़ाई होती है, ज़मीन पर भी होती है, सदन में भी होती है। लोगों ने जहाँ पर भेजा वहाँ पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है, लोगों की आवाज़ को उठाना होता है। अपनी अपनी सोच, हमारी तो नेशनल पार्टी है, हम सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे और ज़मीन पर भी। खास बात यह है कि विकट परिस्थितियों में इनेलो के लिए सकारात्मक पहलू यह है कि अभय के इस्तीफे के बाद इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला एक सीट पर जीत मिलने के बाद भी पूरी हिम्मत के साथ राजनीतिक रण में लगातार डटे हुए हैं। उन्होंने न केवल इलाहाबाद से जीत की हैट्रिक बनाई, बल्कि एक विधायक के रूप में विधानसभा में भी वे बहुत अधिक आक्रामक नजर आए। अब पिछले काफ़ी समय से चल रहे किसान आंदोलन में अभय ही इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी अभय सिंह के इस्तीफे की सराहना की है और उनका कहना है कि त्याग उनके खून में है। बीजेपी को सशर्त इस्तीफा दिया और ये दिया है, उनको ये बता दिया कि आज लोग आपसे परेशान हैं, दुखी, उन्हें इन कानून को बदल देना चाहिए। और नहीं करेंगे तो लोगों ने इतना मन बना लिया है कि इनको चित्ता से उखाड़ दें। खास बात यह है कि अभय सिंह के इस्तीफा दिए जाने के बाद किसान संगठनों का साथ भी अभय सिंह को मिल रहा है। इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह सिंगू बॉर्डर भी गए, गाजीपुर बॉर्डर भी गए, राकेश टिकैत के साथ मंच भी साझा किया। अभय सिंह चौटाला को 3 फरवरी को इलाहाबाद के 45 क्षेत्र में किसानों की ओर से सम्मानित किया गया, तो 11 फरवरी को मेहम में हुई किसान महापंचायत में उन्हें किसान केसरी की उपाधि दी गई। मेहम वही इलाका है जहां पर 1990 के उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। लेकिन अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा दिए जाने के बाद मेहम कांड के दाग भी धुलते नजर आए। अब बुधवार को अभय सिंह चौटाला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सफल महापंचायत कर सियासी हलचल तेज कर दी है। बेशक अभी विधानसभा चुनाव का शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी पंचायत कर चुनावी श्री गणेश कर दिया है। और कहीं ना कहीं सियासी पंडित यह मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला अपने दादा चौधरी देवीलाल की राह पर चलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल की खोई हुई सियासी जमीन पाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।